नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे जल शक्ति पुरस्कार 2025, महाराष्ट्र बना देश का जल संरक्षण अग्रणी, राष्ट्रपति 18 नवंबर को करेंगी सम्मान वितरण। इसके बाद प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा है। प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा से संबंधित भारत भूटान के रिश्तों में नई ऊर्जा, रेल नेटवर्क, यूपीआई सुविधा व सीमा चौकी पर सहमति होगी। इसके बाद अगला टॉपिक होगा भारत कौशल रिपोर्ट 2025। देश में 54% बेटियों को रोजगार, 6 साल में 16% बढ़ी युवाओं की रोजगार क्षमता, इसमें महिला अग्रणी रही हैं। इसके बाद अमीरों की जीवन शैली से प्रदूषण का क्या प्रभाव है, क्या संबंध है, इससे भी हमारी चर्चा होगी। इसके बाद काहिरा निशानेबाजी चैंपियनशिप से हमारा प्रश्न होंगे। तो चलते हैं एक एक करके अपने टॉपिक की तरफ। पहला प्रश्न हमारे सामने जल शक्ति पुरस्कार से। जल शक्ति पुरस्कार 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, साथियों व्याख्या को आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। व्याख्या पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं केवल आपको आंसर बताऊंगा। वर्ष 2024 के जल शक्ति पुरस्कार में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो पहला स्थान महाराष्ट्र राज्य ने प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश का इसमें जो जिला है वह है मिर्जापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पर रहा है और भारत में राज्य महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, जल शक्ति पुरस्कार 2024 का वितरण कौन करेंगी? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका वितरण करेंगी। अगला प्रश्न, जल शक्ति पुरस्कार 2024 में द्वितीय स्थान किस राज्य को मिला? तो दूसरा स्थान गुजरात को मिला है। जल शक्ति पुरस्कार में तृतीय स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तीसरा स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के किन जिलों को जल संरक्षण के लिए सम्मानित किया जाएगा? मिर्जापुर, वाराणसी, जालौन और झांसी को सम्मानित किया जाएगा। जल शक्ति पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण और पुनर्भरण को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। महाराष्ट्र की कौन सी प्रमुख योजना जल संरक्षण से जुड़ी है? तो जल युक्त शिवार योजना यह इस योजना से जुड़ी हुई है। कैच द रेन अभियान का नारा क्या है? तो कैच द रेन का अभियान का नारा जब जहां वर्षा हो उसे संजोए, ऑप्शन सी हमारा आंसर। जल शक्ति पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह शुरुआत 2019 से हुई है। अगला प्रश्न होगा हमारा प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय भूटान यात्रा से। पहला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा के दौरान भारत और भूटान के बीच कौन सा नया संपर्क आरंभ करने की घोषणा हुई है? तो यह रेल संपर्क को शुरू करने की घोषणा हुई है। भारत भूटान रेल मार्ग का मुख्य भारतीय प्रस्थान बिंदु कौन सा राज्य होगा? तो यह असम राज्य होगा।
अगला प्रश्न, भारत भूटान के किस क्षेत्र में आवर्जन चौकी स्थापित करेगा? तो यह गैल्फू ऑप्शन सी में स्थापित करेगा। भारत ने भूटान को कौन सी डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराई है? तो भारत ने भूटान को यूपीआई सुविधा उपलब्ध कराई है। भूटान में यूपीआई सुविधा शुरू होने से किसे सबसे अधिक लाभ होगा? तो छोटे व्यापारी और पर्यटकों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। भारत और भूटान ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है? तो रक्षा, ऊर्जा, संस्कृति और प्रौद्योगिकी में। भूटान किस धर्म से गहराई से जुड़ा है? जो भारत से उसकी संस्कृति कड़ी है, तो यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। भारत और भूटान के बीच मैत्री संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1949 में मैत्री संधि दोनों देशों के बीच हुई थी। भूटान के साथ भारत का प्रमुख सहयोग क्षेत्र कौन सा है? तो जल विद्युत ऊर्जा क्षेत्र, ऑप्शन बी हमारा आंसर। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान कौन सा नया एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है? तो ऑप्शन सी रक्षा, प्रशिक्षण और डिजिटल पेमेंट हस्ताक्षरित हुआ है। भूटान में नई रेल परियोजना से किन वर्गों को सबसे अधिक लाभ होगा? तो पर्यटक और किसान को यहां सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। भारत भूटान सहयोग का नारा किन मूल्यों पर आधारित है? यह संस्कृति और विश्वास पर आधारित है। भारत की कैच द रेन पहल की तरह भूटान में कौन सी योजना को प्रोत्साहन मिला है? तो यह है ऑप्शन हमारा ए, जल संरक्षण और पुनर्भरण योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान को किस रूप में संबोधित किया है? तो ऑप्शन बी आत्मीय पड़ोसी और सच्चे मित्र के रूप में संबोधित किया है। अगला प्रश्न होगा हमारा भारत कौशल रिपोर्ट 2025 से। इसमें पहला प्रश्न, भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार कितने प्रतिशत बेटियों को रोजगार प्राप्त हुआ है? तो 54% बेटियों को रोजगार यहां पर प्राप्त हुआ है। भारत कौशल रिपोर्ट 2025 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक मांग देखी गई है? तो सबसे ज्यादा मांग आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में देखी गई है। भारत कौशल रिपोर्ट कितने वर्षों की अवधि में 16% रोजगार क्षमता वृद्धि को दर्शाती है? तो यह 6 वर्ष की रिपोर्ट है। भारत कौशल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा तैयार की जाती है? तो ऑप्शन सी रिपोर्ट के अनुसार रोजगार क्षमता में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन बी हमारा कौशल विकास को प्रशिक्षण। भारत कौशल रिपोर्ट किस आयु वर्ग के युवाओं पर केंद्रित होती है? तो ऑप्शन बी 18 से 25 वर्ष के युवाओं पर यह केंद्रित होती है। भारत कौशल रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत के युवाओं की रोजगार क्षमता का विश्लेषण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। रिपोर्ट में किन सेक्टरों को भविष्य में उच्च रोजगार क्षमता वाला बताया गया है? तो ऑप्शन बी आईटी, एआई और ऑटोमेशन और मैन्युफैक्चरिंग को बताया गया है। भारत कौशल रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो 2025 इसका नवीनतम संस्करण है।
रिपोर्ट में किस राज्य को कौशल और रोजगार के लिहाज से शीर्ष प्रदानकर्ता बताया गया है? तो इसमें सबसे ज्यादा शीर्ष प्रधानता दी गई है महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न, अमीरों की जीवन शैली से होने वाले प्रदूषण। अमीरों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार अमीरों के निवेश से होने वाला प्रदूषण कितने देशों के कुल उत्सर्जन से अधिक है? तो यह ऑप्शन सी 118 देशों के उत्सर्जन से भी ज्यादा माना गया है। विश्व में 1% अमीर आबादी कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग कितना प्रतिशत जिम्मेदार है? तो यह 17% जिम्मेदार हैं। किस वर्ग को जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव देखना पड़ता है? तो गरीब वर्ग को सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखना पड़ता है। क्लाइमेट जस्टिस का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी, अमीरों और गरीबों के बीच जलवायु जिम्मेदारी का संतुलन, यह इसका अर्थ है। अमीर वर्ग का सबसे बड़ा प्रदूषणकारी साधन कौन सा माना गया है? तो प्राइवेट जेट और याट, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। कौन से क्षेत्रों में अमीरों के निवेश से सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है? तो कोयला, तेल, गैस और भारी उद्योग से सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है। जलवायु असमानता का मूल कारण क्या है? तो आर्थिक असमानता और उपभोग असंतुलन इसका मुख्य कारण है। निम्न में कौन सा उपाय जलवायु न्याय की दिशा में सहायक है? तो ऑप्शन बी, हरित ऊर्जा निवेश को बढ़ावा। अमीरों की भोगवादी जीवन शैली को किस नाम से जाना जाता है जो जलवायु के लिए हानिकारक है? तो ऑप्शन बी, हाई कार्बन लाइफ स्टाइल। जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए कौन सी नीति सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन बी, गैस, कार्बन टैक्स और ग्रीन एनर्जी पर बल। काहिरा में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। तो यहां से हमारा पहला प्रश्न, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने किस प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। काहिरा किस देश की राजधानी है जहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित हुई है? तो यह मिस्र की राजधानी है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कितने अंकों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह 1189 अंकों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर किस भारतीय राज्य से हैं? तो यह मध्य प्रदेश से हैं। मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत को कौन सा पदक मिला है? तो इसमें रजत पदक मिला है। मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किन खिलाड़ियों ने किया? तो सम्राट राणा और ईशा सिंह ने किया है, ऑप्शन बी। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। यह प्रतियोगिता किस वर्ष आयोजित हुई? यह 2025 में आयोजित हुई है। पचास मीटर राइफल 3 पोजीशन में खिलाड़ी को कितनी अवस्थाओं में निशानेबाजी करनी होती है? तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। भारत की इस उपलब्धि से कौन से खेल क्षेत्र को नई प्रेरणा मिली है? तो इसे निशानेबाजी से नई उपलब्धि प्राप्त हुई है। साथियों, इसी के साथ हमारी करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला समाप्त होती है। यदि आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको पढ़ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए
और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।